देश को आजादी मिले 74 साल बीत गए, लेकिन हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अब भी अव्यवस्था की चारपाई पर बीमार पड़ी है। तभी तो दर्द से तड़पती एक गर्भवती को खाट पर उठाए परिजन हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलने की जद्दोजहद को मजबूर हुए। डिलीवरी कक्ष में प्रसव पीड़ा की सुविधा मिलने की जगह गर्भवती व उसके परिजन इस दहशत में रहे कि कहीं अस्पताल पहुंचने से पहले कोई अनहोनी न हो जाए। सरकार संस्थागत प्रसव पर जोर देती है ताकि सब सुरक्षित हो। इसी विश्वास पर अस्पताल के लिए निकली गर्भवती की जांच न तो घर में हुई, न अस्पताल में, बल्कि रास्ते में ही बच्चे का जन्म हो गया। मामला तीसरी प्रखंड के लक्ष्मीथान गांव का है। पहाड़ी क्षेत्र व सड़क खराब होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। यहां रहने वाले सुनील टुडू की गर्भवती पत्नी सुरजी मरांडी को दोपहर प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, लेकिन रोड खराब होने के कारण एम्बुलेंस या कोई 4 पहिया वाहन गांव तक नहीं आ पाता। मजबूरन परिजनों ने उसे एक खाट में लिटा दिया और उसे रस्सी से एक बांस पर बांध दिया। इस तरह दोनों और 2 लोगों ने उसे अपने कंधे पर उठाकर 8 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल तक चलना शुरू किया। इससे पहले कि वे हॉस्पिटल मार्ग तक पहुंच पाते, रास्ते में ही प्रसव हो गया और गर्भवती ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद गर्भवती की हालत अति गंभीर हो जाने पर आनन फानन में उसे हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के दौरान कई बार प्रसव महिला सुरजी मरांडी बेहोश हो रही थी और परिजन पानी छिड़क छिड़क कर हॉस्पिटल पहुंचे। जिन्हा नर्स ने जच्चा बच्चा को देखा तो बच्चा को मृत बताया और जच्चा की स्थिति गंभीर बताया। जिन्हा 5 मिनट बाद महिला की भी मौत हो गई। हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं थे और कई बार संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर काजिम खान ने फोन नहीं उठाया। महिला के पति सुनील ने बताया कि जैसे ही उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, उसने तत्काल गांव के अपने साथी को बुलाया और खाट पर पत्नी को लिटाकर उसे एक डंडे की मदद से रस्सी से बांधकर कंधे पर उठाकर चल पड़ा। गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए देहाती एम्बुलेंस यानी खाट की डोली बनाई जाती है, जिसे 2 लोग कंधे पर उठाकर पैदल चलते हुए पहाड़ी रास्ते से हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। वहीं प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि हम मीटिंग में गिरिडीह गए थे। सूचना मिली कि प्रसव के लिए एक महिला को लाया गया है, जिसकी स्थिति बहुत गंभीर है। आनन फानन में जब प्रसव रूम पहुंचे तो दोनों की मौत हो चुका था। आज हमारी ये जिला में बैठक थी, जिसके कारण से मैं जिला में गया हुआ था और यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर काजिम खान की ड्यूटी थी। और इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, दुर्भाग्यवश उस समय वो अस्पताल में नहीं थे और उसी के तुरंत बाद मैं भी यहाँ आ गया। और अभी मैंने जब देखा तो मरीज का देहांत हो चुका था और डॉक्टर काजिम खान से फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सर, वो हॉस्पिटल में नहीं है, मुख्यालय से ही बाहर हैं सर? देखिए, इसके विषय में तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मुख्यालय में है या नहीं। अब जब वो फ़ोन उठाएंगे उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि वो कहाँ हैं, या फिर उनको हम बोले कि आप जितनी जल्दी हो आप आएँ। जो हम लोगों का हॉस्पिटल का अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें भी मैंने मैसेज डाल दिया है कि आप जितनी जल्दी हो अस्पताल पहुँचे। और सर, दूसरे एक नया डॉक्टर हैं सर, सादिक जमाल, उनका ड्यूटी आज था कि नहीं? डॉक्टर नहीं, ऐसे हम लोगों ने रोस्टर बना के रखा हुआ है कि 8-8 घंटे की ड्यूटी है। डॉक्टर सादिक जमाल कल गिरिडीह में उनका, जैसे कि जितने भी पूरे गिरिडीह जिले में नवनियुक्त चिकित्सक हैं, उनका कल उन्मुखीकरण का प्रोग्राम था और उसके बाद से फिर वो गाँव नहीं आए हैं अभी तक। आज छुट्टी है क्या सर? छुट्टी नहीं है, लेकिन बगैर सूचना के गायब हैं सर? बगैर सूचना के गायब। इधर खबर सूचना मिलने पर उपप्रमुख नवीन कुमार हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर से मिले और जानकारी लिया कि जिस डॉक्टर का ड्यूटी था वो डॉक्टर अनुपस्थित क्यों थे। हॉस्पिटल अपने कार्यकलाप में सुधार लाए, अन्यथा बाध्य होकर हम लोग हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन करेंगे। जब हम लोग ये आए, महिला जो है सो आई परसों, रास्ते में उन्होंने जन्म दिया और जच्चा बच्चा दोनों जो है उनकी मृत्यु हो गई। और जब हम लोग हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल प्रबंधक से हम लोगों ने बात की, प्रभारी से हमने बात किया। प्रभारी जो हैं वो गिरिडीह किसी कारण से या मीटिंग से जिले में थे, जिनका इनके कथनानुसार। और जब हम लोग आए तो जिनकी ड्यूटी यहाँ थी वो नदारत थे। अब फ़ोन करने के बावजूद भी वो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे। और एक एएनएम थी, उस जच्चा बच्चा को इन्होंने चेकअप करने का काम किया और ये चिल्लाई। उसके बाद भी हम लोगों ने जब ये किया तब वो उस समय जिंदा थी और डॉक्टर नहीं रहने के कारण इस बच्चे और जच्चे की जान चली गई। और इस प्रकार से जो है, बिल्डिंग सुंदर रहने से हॉस्पिटल का कायाकलाप नहीं हो सकता है। जब तक यहाँ ड्यूटी 24 आवर डॉक्टर्स लोगों का नहीं होगा, ये समाधान यहाँ संभव नहीं है। और ऐसी घटनाएं होती रहती है। इससे पूर्व में भी एएनएम के द्वारा लगातार कंप्लेन के बाद भी 3 बार से हम लोगों ने रिटर्न करवाया पैसे को। उसके बाद भी इन्होंने
इस पर कोई क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई, हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा, प्रभारी के द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया। आज भी उसे ड्यूटी लिया जा रहा है। तो ये लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार में पूरे गाँव हॉस्पिटल जो है लिप्त है। सिर्फ यहाँ का जो बिल्डिंग है वो सुंदर है, टाइल्स मार्बल लगाया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर जीरो है, व्यवस्था के नाम पर जीरो है, डॉक्टर के नाम पर जीरो है, कोई यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। यही हम लोग का कहना है। ये सुधार नहीं होता है, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी ठीक नहीं होगा तो जितना आप क्रियाकलाप देख रहे हैं हॉस्पिटल का सारा तोड़ फोड़ करके रख देंगे। जब लोगों का जान ही नहीं बचेगा तो हम लोग जिंदा रहने के लिए भी लोगों को नहीं